रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कई बैठकों के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं और इस बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है, जंग में दखल ना दे। पश्चिमी देशों को पुतिन ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ पहले ही आई हुई है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी। तो वहीं यूरोप के देश लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने जंग से तबाह यूक्रेन के बोरोद्यांका का दौरा किया। ये वो इलाका है जहां रूस की सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा था। और इसी के बाद लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंद्रिदा शिमोनीते वहां पहुंची। इस दौरान उन्होंने खंडहर में बदल चुके कई इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे में उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान बिखरे दिखे। दावा है कि रूसी मिसाइलों के हमले में ये इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं, जबकि जो इमारतें बच गईं वो भी लोगों के रहने लायक नहीं बची। हालांकि इतना सब होने के बावजूद यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और यूक्रेन की सेना अपने लोगों की मदद में जुटी नजर आई। वहां मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाशने का काम अब भी जारी है, मगर लिथुआनिया की प्रधानमंत्री यूक्रेन में ये तबाही देखकर दुखी नजर आई। And I was witnessing only a small part of evidence of the crimes against humanity. अपने इस दौरे में लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और पीएम से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाफ जारी इस जंग में यूक्रेन को हर तरह से मदद देने का भरोसा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा अमेरिका। सैन्य सहायता के तौर पर अमेरिका यूक्रेन को ये मदद देगा। वहीं सैन्य सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन भी अतिरिक्त सहायता के तौर पर देगा। रक्षा क्षेत्र में मजबूती दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को। अब Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा, इसके अलावा मदद भी देगा, जिसमें ये जानकारी मिली है कि सहायता के पैकेज के तौर पर $750 मिलियन की अतिरिक्त सहायता अमेरिका यूक्रेन को देगा। अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन इतने दिनों तक जंग में टिका हुआ है तो वो दूसरे देशों की बदौलत पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उधर नेटो ने रूस की घेरेबंदी पुख्ता करने के लिए तैयारी तेज कर दी है और इस बार उसने यूरोप के अपने सदस्य देश नॉर्थ मैसेडोनिया में ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है। रूस के यूक्रेन से जंग छेड़ने की शुरुआत से ही नेटो अपने पूर्वी हिस्से में तगड़ा इंतजाम कर रहा है और उसी कड़ी में उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में रूस से निपटने की अपनी ताकत आजमाई। जिसके सामने आए वीडियो में सेना की तेज रफ्तार बख्तरबंद गाड़ियां जवानों को युद्ध अभ्यास की जगह पर ले जाती दिखी। गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने एक पल भी जाया किए बिना दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो जवानों ने अपने निशानों को ऐसे छलनी किया कि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। आगे आगे सैनिक भागते दिखे और उनके पीछे सेना की गाड़ियां। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है और उससे सीधे लगा हुआ नहीं है। दोनों देशों में कई मील का फासला है। यूक्रेन के दक्षिण में पहले आते हैं रोमानिया और बल्गेरिया जैसे नेटो देश और फिर आता है बल्गेरिया का पड़ोसी नॉर्थ मैसेडोनिया। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है तब से नेटो ने अपने पूर्वी छोर पर सैनिकों की तैनाती काफी बढ़ा दी है और इस बार उसने